नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। केंद्रीय कोयला मंत्री झारखंड दौरे से एक दिन पहले ही लौटे हैं। इस दरमियान सीएम से उनकी 2 घंटे लंबी बातचीत हुई। झारखंड जिस बकाये की मांग लंबे अरसे से कर रहा है 1,36,000 करोड़ की, उस पर उनसे बातचीत हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी तथ्यों को परखेगी और तमाम सबूतों को गौर करेगी। लेकिन कमेटी बनाने की बात हुई, एक कमेटी बनेगी और उसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार और कोयला कंपनियों के प्रतिनिधि यानी कोल कंपनियों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। लेकिन एक दिन बाद ही मंत्री हफीजुल अंसारी की तरफ से कहा गया है कि केंद्र वो 1,36,000 करोड़ रुपए नहीं दे रही है और इस वजह से वो बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। हम आपको बता दें कि बुजुर्गों के पेंशन लगभग पिछले 5-6 महीनों से लंबित हैं और चुनाव के दरमियान दूसरी सियासी दलों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से भी इसे मुद्दा बनाया गया था। हफीजुल अंसारी से बातचीत की है हमारी संवाददाता करिश्मा ने। करिश्मा, देखिए, एक दिन पहले ही केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी झारखंड से मुलाकात कर वार्ता कर गए हैं और जो बकाया है उस पर उन्होंने कमेटी बनाकर निर्णय लेने की बात कही। और अब हफीजुल अंसारी जो मंत्री हैं झारखंड सरकार के, उन्होंने क्या कुछ कहा इस बारे में? जी उदय, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे थे और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में उच्च स्तरीय बैठक रखी गई थी, जिसमें कोल मंत्रालय और कोल कंपनियों के कई अधिकारी उस वक्त मौजूद थे। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस बैठक में मौजूद थे और उसके बाद यही कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बकाया राशि को लेकर जरूर कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी के समक्ष अपनी बात को रखेंगे और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जो बकाया राशि है उसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आश्वासन भी दिया है केंद्रीय कोयला मंत्री ने कि बहुत जल्द एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें राज्य सरकार के कई जो कोल अधिकारी रहेंगे वो उसमें मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय से भी कई ऐसे अधिकारी जो है उसमें मौजूद रहेंगे। तो कह सकते हैं कि उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन दूसरी ओर आज इस तरीके से दिशुम गुरु शिबू सोरेन का जन्मदिन मनाया जा रहा था। इस दौरान मैंने मंत्री हफीजुल हसन से बातचीत की कि एक और जहां रघुवर दास जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी है और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल भी है, उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि 6 महीने के अंदर सरकार ने जो वादा किया, अगर वो वादा पूरा नहीं होता है तो बीजेपी सड़क से लेकर सदन तक अपनी बात को रखेगी और कहीं ना कहीं आंदोलन करेगी। तो इसको लेकर मंत्री हफीजुल हसन ने स्पष्ट रूप से कहा कि पहले जो राज्य का बकाया है वो तो पहले केंद्र सरकार वापस करे, यानी कि 1,36,000 करोड़, जिसका मुद्दा आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला इस मुद्दे को लेकर शुरू हो गया था। एक और जहां राज्य सरकार लगातार बकाया राशि को लेकर अपनी बात रखती हुई नजर आ रही थी, तो वहीं दूसरी ओर जब संसद सत्र चल रहा था उस वक्त आपने देखा होगा कि जो बिहार के सांसद है पप्पू यादव, उन्होंने इस मुद्दे को काफी गंभीरता से उठाया था। उनका कहना था कि झारखंड का जो बकाया राशि है वो जल्द से जल्द वापस किया जाए। लेकिन उस वक्त राज्य वित्त मंत्री ने एक लेटर दिया और उसमें यह बताने की कोशिश की गई कि ऐसा कोई भी बकाया राशि जो है वो नहीं है। तो ऐसे में झारखंड में इसको लेकर कहीं ना कहीं एक सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही थी उस वक्त। आज इस तरीके से हफीजुल हसन ने कहा है कि विधवा पेंशन हो या फिर वृद्धा पेंशन हो, 5 महीने से पेंशन जो है वो नहीं मिल रही है। उनका कहना है कि इसका आधा जो पैसा है वो केंद्र सरकार से आता है और आधा राज्य सरकार मिलाती है। तो ऐसे में उनका यही कहना है कि पैसे आ नहीं रहे हैं, तो ऐसे में वो लोग 500 दे देंगे और केंद्र सरकार अपना समझे। तो ऐसे में हफीजुल हसन ने कहा है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, क्या बीजेपी उस मुद्दे को लेकर सड़क से सदन तक जाएगी? क्या बीजेपी बकाया राशि को लेकर सदन से सड़क तक जाएगी? क्या बीजेपी विधवा और वृद्धा पेंशन जो नहीं मिल रहा है पिछले 5 महीने से, क्या इसको लेकर सड़कों पर जाएगी? तो कई आरोप जो है फिलहाल मंत्री हफीजुल हसन लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री हफीजुल अंसारी जो कुछ कह रहे हैं उसके अनुसार तो विधवा पेंशन या जो वृद्धा पेंशन है आधी राशि अब राज्य सरकार देगी, जबकि राज्य सरकार की तरफ से चुनाव के दौरान वादा किया गया था ज्यादा राशि देने का। लेकिन चलिए, अगर पुरानी राशि की ही बात की जाए तो ये तो एक तरह से हुआ कि मंत्री जी साफ कह रहे हैं कि हम आधी राशि देंगे जब तक केंद्र से नहीं मिलता है। उनसे पूछा कि रघुवर दास ने अल्टीमेटम दिया है, तब उनका कहना था कि हम लोगों ने भी अल्टीमेटम दिया है, हम लोगों का भी बकाया राशि है, वृद्धा और विधवा पेंशन अब तक लोगों के खाते में नहीं जा रहा है, यानी कि 5 महीने से लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है। तो राज्य सरकार अपना पैसा दे देगी, यानी कि 500 रुपए दे देगी और केंद्र सरकार की ओर से जो आधे पैसे आते यानी कि 500 वो केंद्र सरकार समझे। तो ऐसे में मंत्री हफीजुल हसन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक और जहां बीजेपी सवाल उठा रही है तो क्यों नहीं बीजेपी जो है इस मुद्दे
मुद्दे को उठा रही है कि झारखंड राज्य का बकाया राशि वापस हो। देखिए, आपने सही कहा कि चुनाव से पहले कुछ और वादे किए गए थे। ये कहा गया था कि राशि जो है वो बढ़ाई जाएगी, लेकिन अब तक राशि नहीं बढ़ाई गई है। हालांकि अब जो भी पुरानी राशि दी जा रही थी, उस राशि को भी फिलहाल 5 महीने से रोक दिया गया है। तो मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि पहले जो बकाया राशि है राज्य का 1,36,000 करोड़ पहले केंद्र सरकार वो दे। हालांकि आपने देखा होगा, केंद्रीय कोयला मंत्री ने आश्वासन दिया है खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कि एक कमेटी का गठन होगा जिसमें राज्य सरकार के कोयला अधिकारी मौजूद रहेंगे, कोल अधिकारी मौजूद रहेंगे और उसमें केंद्र सरकार के भी जो अधिकारी है वो मौजूद रहेंगे। उसके बाद जो चीजें निकलकर सामने आएगी उसे पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। आज यानी राज्य सरकार की तरफ से यह स्पष्ट किया जा रहा है मंत्री हफीजुल अंसारी की तरफ से कि जब तक केंद्र की तरफ से पैसे नहीं आते हैं वो फिलहाल आधी राशि देंगे। अपने आप में यह बड़ी खबर है। देखने वाली बात यह होगी कि इसका समाधान क्या कुछ निकलता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक अहम बात जो कही गई है राज्य सरकार की तरफ से कि केंद्र की ओर से राशि नहीं मिल रही है, इस वजह से अब बुजुर्गों और विधवाओं की पेंशन आधी राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी।